नमस्कार, दुआ सलाम। उत्तर प्रदेश में राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है। जिस प्रकार से गुर्जर समाज को लेकर एक बैठक की जाती है और उसमें गुर्जर समाज के कई लोगों को गिरफ्तार कर ले जाता है, उसमें कहीं ना कहीं लगता है षड्यंत्र जो है। जिस प्रकार से रविंद्र भाटी को गिरफ्तार किया गया है, गुर्जर समाज के जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उससे कहीं ना कहीं संकेत जाता है कि आजाद समाज पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की प्लानिंग की जा रही है। जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर सोशल मीडिया पर कल से ट्रेंड कर रहा था कि महिला है, एक लड़की है जो सुसाइड करने की धमकी देती है, उसको कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाता है। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को एक गिलास में वायरल किया जाता है वीडियो कि वो चंद्रशेखर आजाद जो है ड्रिंक कर रहे हैं, यानी कि शराब पी रहे हैं। ये जो देश के अंदर 80% से ज्यादा लोग शराब पीते हैं, नेता जितने भी राजनेता है वो स्वतंत्र हैं, देश में ऐसा नहीं है शराब पीने की कोई पाबंदी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के इस गिलास को लेकर सोशल मीडिया में बहुजन विचारधारा के खिलाफ चलने वाले लोग इसमें चंद्रशेखर आजाद को ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि वो शराब पी रहे, ड्रिंक कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो ग्रीन टी पी रहे हैं, और जिसको कहीं ना कहीं जो विरोधी लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं, उसे गलत प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को लेकर विदेश में पढ़ने वाली एक शिक्षित लड़की, जिसे ज्ञान भी है, ध्यान भी है, और आजाद समाज पार्टी के मुखिया जो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर रावण, शादीशुदा है, बच्चे हैं, सबको पता है। उसके बाद वो लड़की या महिला जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कहती है, एक सांसद के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक सांसद के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है कि इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर कोई भी प्रेमिका अगर प्रेम करता है, प्रेम हमने भी क्या लोग और भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेमिका की वो तस्वीरें या फोटो या वीडियो या जो चीजें कॉपी करके कहीं संग्रहित की जाएगी, उसे कहीं ना कहीं रखा जाएगा। लाइव चर्चा होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि पहले जिसे राजा महाराजाओं को हराना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो उस समय फिर वो कहीं ना कहीं विष कन्याओं का सहारा लिया करते थे। ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद जो है जिस प्रकार से उभर रहे हैं, जिस प्रकार से स्वतंत्र निर्दलीय हो गए, लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा नगीना से सांसद बने, तो उससे कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी है वो कहीं ना कहीं बौखला गई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो है चंद्रशेखर के पीछे कहीं ना कहीं स्थापित न हो जाए और वो अन्य दलों को कहीं ना कहीं खतरा साबित न हो जाए। इसी तरीके से लगता है कि चंद्रशेखर रावण के लिए ये प्लान किया गया है, जैसे कि वो महिला हो या वो लड़की जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोगों के संपर्क में हमेशा रहती है और स्वागत के बीच में उनके साथ जाती है, तो ऐसा लगता है चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं गिराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़े लेवल का एक प्लान है। जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के मुखिया की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, या किसी भी पूरे देश में अंदर चंद्रशेखर आजाद की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा है। और अंबेडकरवादी दुकान चलाने वाले, बाबा साहब के नाम पे दुकान चलाने वाले छोटे छोटे दल भी कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से उभर रहे हैं, वो उनकी राजनीति और उनके दल को खत्म ना कर दें। दीवाने हैं, वो कहीं भी किसी भी जो चंद्रशेखर आजाद अगर कोई घोषणा करते हैं तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। कहां से लोग आते हैं कुछ नहीं पता होता। चंद्रशेखर की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति के जो राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो भी घबराए हुए हैं, या देश की राजनीति करने वाले वो लोग भी घबराए हुए हैं। जब मान्यवर काशीराम जी का जो फार्मूला था, उन्होंने पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर, असहाय, मजदूर, कमीरे लोगों को जोड़कर एक पार्टी बना ली थी और जिसको बहुजन नाम दे दिया था, वो बहुजन समाज को जोड़ के जो जाट हो, गुज्जर हो, कोरवी हो, पासी हो, पटेल हो, युग हो, ये
पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, सभी को जोड़कर एक पार्टी बना ली थी। और वो ऐसा गठबंधन बनाया था कि उससे लगता था कि उत्तर प्रदेश में तो काबिज हो जाएंगे, पूरे देश में भी सत्ता में ये जो है, ये अगर ये बहुजन समाज अगर जुड़ जाता है तो प्रधानमंत्री पद पर भी पहुंच जाएगा। उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग हुआ करती थी, लेकिन पीडीए लेकर वो भी अब चलने लगे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। देश की बहुत बड़ी आबादी में जो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, पिछड़े, दलित, ओबीसी की संख्या लगभग 80 से 85% बैठती है। सत्ता में काबिज होने के लिए 30, 32, 35, 33% की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बिखरा समाज जो बिखरा हुआ है उसको जोड़ने का काम जो है चंद्रशेखर आजाद जो कर रहे हैं, वो जाटों के लिए भी, गुर्जरों के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, पटेल हो या मतलब कोई भी समाज हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो है कहीं ना कहीं आम जो जनता है, जो जनरल है, उनके लिए भी उनकी आवाज को लेकर सदन में और सड़क तक बोलते हैं। उनकी लोकप्रियता से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से अन्य दल घबराए हुए हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कोई महिला अगर पीड़ित होती है तो वो शिकायत पुलिस को करती है या न्यायालय के शरण में जाती है। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पर वो नेतागिरी करने लग जाए, किसी के चरित्र को चीरहरण करने लग जाए। सांसद को लेकर, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संवैधानिक पद पर है वो इस समय, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों का चयन किया जा रहा है, किस प्रकार से भाषा का चयन किया जा रहा है, विरोधी दल जो है, जो चंद्रशेखर के खिलाफ या बहुजन के जो खिलाफ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस महिला या उस लेडीज को या लड़की को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? उस महिला को या लड़की को न्याय दिलाना उनका मकसद नहीं है, चंद्रशेखर को गिराना उनका मकसद है। पीछे से किसी कंधे पर हथियार चलाने की प्लानिंग की जाती है। चंद्रशेखर रावत जो जिस प्रकार से एक सैलाब बनता जा रहा है, एक सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अब लगता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तो साथ ही साथ और उसके अलावा बिहार हो या अन्य प्रदेश में भी उनका वर्चस्व जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं, राजनीतिक दल है, वो बौखलाए हुए हैं। महिला पीड़ित थी, उसे न्यायालय में जाना चाहिए था। महिला आयोग को उसने शिकायत की, उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, चंद्रशेखर आजाद ने कहा जिस प्रकार से ये महिला या जो भी महिला है वो तो जांच का विषय है, वो सही या क्या गलत है, कौन से फोटो वो एआई से है या सामने के हैं, वो क्या है, वो तो जांच का विषय है, वो तो न्यायालय में है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की वीडियो और फोटो को प्रसारित किया जाता है, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। एक सांसद, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो को लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर। मैं कहूंगा मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं इस समय। इस लड़की और महिला चंद्रशेखर को लेकर जो फोटो भी या कोई चर्चा होती है, तो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं। कहते हैं बहन हम आपके साथ है, उस लड़की के साथ है। अरे बहुत सारी और भी दलित लड़कियां हैं, कमजोर लड़कियां हैं, ऐसा लड़कियां हैं, उनके साथ कभी ये लोग नहीं खड़े मिलते। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से इस महिला लड़की के साथ खड़े मिलते हैं, वो तो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, कोर्ट में न्यायालय में लड़ लेगी, लेकिन बहुत सारी इस देश के अंदर दलित तो छोड़ो, आम महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है, लेकिन ये वर्ग उनके साथ कभी कंधे से कंधा नहीं मिला खड़ा होता। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से चंद्रशेखर को घेरने के लिए इस महिला के कंधे के पीछे खड़े होकर लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रशेखर को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। वो भाजपा हो, आरएसएस हो या अन्य दल हो, जो भी हो, वो चंद्रशेखर को रोकने का काम करने की प्लानिंग की जा रही है। चाहे वो रविंद्र भाटी को जेल में डालने की बात हो, चाहे किसी महिला को उनके पीछे लगाने की बात हो, कहीं ना कहीं उस काफिले जो कारोबार बढ़ता चला रहा है दिन ब दिन चंद्रशेखर का, उसको रोकने का प्रयास है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर को जेल में रविंद्र भाटी को जाने के लिए जब रोका गया, तो चंद्रशेखर को जो आक्रामक अंदाज था,
चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से बताया कि उन्हें एक अधिकारी ने, लखनऊ से बैठे हुए अधिकारी ने, जैसे आजम खां को के साथ उन्होंने किया कि मुझे भी धमकाने का प्रयास किया गया, क्योंकि चंद्रशेखर एक अधिवक्ता है, उन्हें अपने अधिकार का पालन का पता है, प्रोटोकॉल का पता है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया सत्ता बदलती है, सिस्टम बदलेगा। तो अधिकारी महोदय, आप सोचिए आपका क्या होगा। जब आप जिक्र करते हैं आजम खान साहब का, तो मुझे कई सारी चीजें याद आती हैं जो आज एक मेरे साथ भी हुई। फोन है, हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं है। जिनको लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए सस्ता छोड़नी पड़ी, जिसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं, या किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी, एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़े भविष्य में, या जान की बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी हूं और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं है और ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में। जनता जिसको चाहे ताकत देते। आज मेरे पास भले ही ताकत ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, नियुक्ति की, तो समय बदलेगा, मेरे लोग मुझे वो ताकत भी देंगे। लेकिन वो ताकत देंगे तो हर व्यक्ति का सम्मान रखा जाएगा। और राष्ट्रीय महासचिव से मिलने नहीं जा सकते, ये कोई कानून ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से रोकते, मिलने से रोकते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण ने अपने कानून और अधिकार की बात करी, उसके बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया, बीच में विघ्न डाले गए। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो प्लान करके गए थे कि मैं रविंदर भाटी से जेल में मिलने जा रहा हूं, उन्होंने कहा चाहे रविंदर भाटी हो या और गुर्जर समाज के जो भी लोग हों जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया है, उनके लिए मैं सड़क से संसद तक साथ में खड़ा हूं। गुर्जर समाज हो या कोई भी समाज हो, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। चंद्रशेखर का यही अंदाज लोगों को पसंद आता है और इसी में इसे गिराने की प्लानिंग की जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ।